हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 क्लास 10th के लिए। तो इससे पुरानी वाली क्लास में हम पढ़ चुके थे सवाल नंबर 4 तक। आज करेंगे हम सवाल नंबर 5। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सवाल नंबर तो हम पढ़ेंगे इसका सवाल नंबर 5। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जैसे कि हमें चित्र में दिखाया हुआ है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल। इसके ऊपर सिरे जो कि खुला हुआ है, यानी ऊपर की तरफ सिरा इसका खुला हुआ है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी मैं लिख लेता हूँ। यानी जितना हम सवाल पढ़ेंगे उतना ही हम सवाल को अच्छे से डायग्राम से भी समझेंगे, ताकि क्या होगा, अच्छे से हमारे समझ में भी आएगा। अब यहाँ क्या किया जाता है कि ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, कैसी डाली जाती हैं, शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, ठीक है, ऐसी गोलियां डाली जाती हैं शीशे की। तो गोलियां डाली जाती हैं जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दे रखी है, इनकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। वाली एक गोले के आकार की हैं, डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग, कितना, एक चौथाई भाग क्या होता है, इसमें से बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालनी है। यानी हम मुझे क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। यानी शीशे की गोलियां इसके अंदर कितनी डाली जाएंगी, यानी इसके अंदर कितनी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां इसके अंदर कितनी डाली जाएंगी कि इसमें से एक चौथाई पानी क्या आए, बाहर आ जाए। ये अपन को ज्ञात करना है। तो हमने क्या कर लिया, इसको सवाल को हमने अच्छे से पढ़ लिया और इसके डायग्राम से भी इसको अच्छे से समझ लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एन का मान निकालना है। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जो जो चीज़ हमें डायग्राम से और क्वेश्चन से हमने जो पढ़ी हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे उनको। तो लिख लेंगे हम सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जो जो हमें सवाल में दे रखा था। क्या क्या दे रखा था, ऊंचाई हमें दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या दे रखी थी मुझे 5 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या हमें दे रखी थी 0.5 सेंटीमीटर, जिसको R1 माना है और इसको R2 माना है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी गोलियों की संख्या निकालनी है। यानी जितने सा पानी इसमें से क्या जाता है, बाहर आ जाता है, उतने की अब इनको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है गोली की। कितनी गोलियाँ इसमें डाली जाएँ शंकु के अंदर कि उसमें से पानी कितना आ जाए, एक चौथाई बाहर आ जाए अपने पास। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी आयतन लिखेंगे, किसका, जो जितना पानी बाहर निकला हुआ है। तो लिखेंगे बाहर बाहर निकले निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन वो बराबर होगा किसके, n गुणा, यानी कितनी संख्या है, अपनी गोलियों की संख्या निकालनी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, और इसकी क्या निकाल लेंगे, शीशे की गोलियों का आयतन, यानी गोलियों का आयतन, गोली का आयतन। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कितना पानी बाहर निकल रहा है, किसमें से बाहर निकल रहा है, वो निकल रहा है किसमें से, शंकु में से। तो शंकु का कितना चौथाई पानी बाहर आ रहा है, 1/4। और किसमें से बाहर आ रहा है, वो शंकु में से बाहर आ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर होगा किसके, n गुणा गोली की संख्या, यानी गोलियों की संख्या या फिर गोली की संख्या, सॉरी, गोलियों का आयतन, इसके बराबर होगा। तो ये हो गया। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। तो 1/4 तो ये रहेगा, और शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर, यानी R1 स्क्वायर, और ये H बराबर N इंटू कितना आ जाएगा, 4/3। गोली का आयतन, गोली कैसी है, गोले का या फिर गोले का लिखा था ना हमने, कितना, 4/3 पाई R2 का क्या लिखेंगे, क्यूब। अब हम इसमें क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब का मान रखने के बाद क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। देखना यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ से कटेगा हमारा 3 से 3 कट जाएगा, और जो जो बचेगा हम इसको क्या करेंगे, अगले वाले उसमें जो जो बचाए उसको एक बार हम लिख लेते हैं कि 4/1/4। यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर H बराबर, यहाँ बचेगा N इंटू यहाँ बचेगा R2 का क्यूब। अब हम इसके क्या करेंगे, मान रख लेंगे। मान रखते ही क्या आ जाएगा, तो मान रखते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे हमें क्या भूल गया, एक 4 और लिखना है। यहाँ पे 4 भी था ये वाला, तो इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना, इसका इधर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर H बराबर, यहाँ पे आ जाएगा N इंटू, ठीक है, यहाँ पे जाएगा R2 का क्यूब, और इसका इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 16। अब 16 आ गया। अब हम इसके क्या करते हैं, मान को रख देते हैं यहाँ से, H का मान, R1 का मान, R2 का मान तो रखते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, तो सबसे पहले रखते हैं R का मान कितना दे रखा है मुझे, R1 का मान कितना दे रखा है, 5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, गुणा 8। N का मान हमें निकालना है, R2 का मान कितना दे रखा है, 0.5 का क्यूब, गुणा में 16। अब जब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ से देखना, सीधा सीधा निकाल लेते हैं, n का मान निकाल लेते हैं। n बराबर कितना लिखेंगे, ये वाली संख्या इसकी वाली संख्या पूरी की आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगा, फिर इसको इसके नीचे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 2 इंटू 8 बटे में कितना आ जाएगा, 0.5 की घात 3 इंटू 16। अब इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, इससे ये कटेगा कितनी बार, 2 बार,
ठीक है। अब जो बचा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। तो साइड में क्या आ जाएगा, n बराबर क्या मिलेगा मेरे को 25, 25 इंटू, ठीक है, ऊपर तो बचेगा यहाँ पे 1 क्योंकि हमने काट दिया था इसको, ठीक है। अब यहाँ से जो बचेगा वो लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, इसको हल करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास। तो इन तीनों को गुणा करने पर आया मेरे 0.5, 0.5 का गुणा करने पर कितना आया मेरे पास 0.25 इंटू, नीचे क्या बचा मेरे पास 2 बचा, तो इसका भी इसमें गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 25 इंटू 1, तो इधर दोनों का भी गुणा कर लेते हैं, तब मेरे पास कितना आएगा मेरे पास, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 2 से भी इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0.5, यानी इसका भी इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है ना, तीनों को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब जो बचा उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, जो बचा उसको भी लिख लेते हैं कि 25 बटे में 0.25। अब यहाँ से 0 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 25 से ये कितनी बार कट जाएगा मेरे पास 100 बार, यानी n का जो मान आया मेरे पास कितना आया, n का मान पूरा आ गया मेरे पास कितना 100। यही क्या होगा इसका आंसर, यानी 100 गोलियाँ इसमें डाली जाएंगी तब कितना बाहर आ जाएगा, शंकु में से 1/4, यानी 1/4 पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह हम पढ़ते हैं आगे वाले सवाल के लिए। तो इसी प्रकार हम पढ़ लेते हैं सवाल नंबर 6। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी दे रखी है, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है पूरी 220, और आधार कितना दे रखा है 24, व्यास दे रखा है इसका, और एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर वाला अन्य बेलन इस पर अध्यारोपित है, यानी बेलन के ऊपर क्या रखा गया है, एक दूसरा बेलन को हमें रखा हुआ दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो मान हमने पढ़े हैं, यानी पहले क्या लिखते हैं कि पूरी ये जो बेलन है, यानी ये वाला बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 220 दे रखी है, कितनी 220 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी व्यास कितना दे रखा है, ये बड़े वाले बेलन का व्यास दे रखा है मुझे 24 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार छोटे वाले बेलन के लिए भी क्या कर लेते हैं, और छोटे वाले बेलन की त्रिज्या मुझे कितनी दे रखी है, मुझे टोटल 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी त्रिज्या यानी कितनी दे रखी है, सॉरी ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमने चित्र से भी इसको समझ लिया है, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक लोहे का स्तंभ बना है, यानी एक लोहे का स्तंभ बनाया हुआ है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है अपन को, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितने के बराबर है 8 ग्राम के बराबर होता है। तो पाई का मान भी हमें यहाँ से दे के लिखना है। तो आइए एक बार हम क्या कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें यहाँ दे रखी थी वो चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, यानी कौन कौन से बेलन थे, बड़े बेलन की त्रिज्या और बड़े बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की त्रिज्या और छोटे बेलन की ऊंचाई। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बड़े बेलन की त्रिज्या अभी हमने कितनी निकाली थी, कितनी आएगी मेरे पास 12 आएगी, क्योंकि क्या करेंगे 24 व्यास दे रखा है, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, तो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसी तरह इसकी आ जाएगी बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और कितनी आ जाएगी छोटे बेलन की त्रिज्या ऊंचाई कितनी आ जाएगी मेरे पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, ये पूरे स्तंभ का क्या निकालना है, मुझे आयतन निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्तंभ का आयतन, किसका, स्तंभ का आयतन, ठीक है। स्तंभ का क्या हो जाएगा ये आयतन बराबर क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे, दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, प्लस क्या लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का क्या लिखेंगे हम आयतन, दोनों का आयतन हमें लगाना पड़ेगा। बस हमें क्या करना पड़ेगा R1 H1 और R2 H2 का मान इसमें रखना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ पे अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस, और यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रख देते हैं, पाई का मान बाद में रखेंगे कि R का मान कितना दे रखा था, R1 का मान 12, ठीक है, और इसका क्या होगा वर्ग इंटू क्या कर लेंगे अपन, इसके बाद 220 प्लस R2 का मान कितना दे रखा था, R2 का मान दे रखा था मुझे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई, और इसका मान कितना दे रखा था 60। हमने क्या कर दिया, सभी का मान रख दिया। तो पाई बाहर ले रखा है हमने, तो इसको करेंगे ये 144 आएगा इंटू 220 प्लस ये हो जाएगा 64 इंटू 60, ठीक है। इसी तरह क्या कर लेंगे, पाई का मान हम बाद में रखेंगे, दोनों को इंटू करने पर यानी गुणा करने पर कितना आएगा मेरे पास, दोनों को गुणा करने पर मेरे पास मेरा आएगा कितना आएगा मेरे पास 31,680 प्लस, जब मैं 64 और 60 का गुणा करूँगा तब मेरे पास कितना आएगा 3,800
40, ये हो जाएगा इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान हमें दे रखा था 3.14, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा मेरे पास 35,520। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो इसी प्रकार दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा इसका स्तंभ का आयतन। अब मुझे क्या दे रखा था कि जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग कितने के बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। तो हम क्या करना पड़ेगा लास्ट में, इसका 8 से भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा भी कर देते हैं हम लास्ट में, तो लिख लेंगे हम इसका। यानी क्या करना पड़ेगा लास्ट में, हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। 111,532.8 का गुणा करने पर हमारे पास आएगा, हम कितना आ जाएगा, 892262.4 किलोग्राम आ जाएगा। अब इसका राउंड फिगर में लिख लेते हैं। तो यानी इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी ये आया अभी हमारे पास ग्राम में आया। ग्राम से इसको किस में बदलेंगे, इसको किलोग्राम में बदलेंगे। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो 1000 से भाग कर देते हैं, 92262, ठीक है, 0.4 अपॉन, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम में, कितना करना पड़ेगा 1000 से। तो 1000 से करते ही ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 3, यहाँ यहाँ आ जाएगा पॉइंट आपकी बार, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो लिख देते हैं कितना आ जाएगा, 982.262। ये क्या आ जाएगा हमारा किलोग्राम में आंसर। तो यही होगा हमारे इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा सवाल नंबर 6 भी हल होता है। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 7। तो आइए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि एक ठोस जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है मुझे, एक शंकु में सम्मिलित है। यानी क्या दे रखा है, देखो हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। क्या है हमारे पास, एक बेलन दे रखा है, ठीक है। इसकी पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, 120 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, 60 दे रखी है। यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो हम चीज़ें यहाँ पे लिख के मैं आपको भी समझा भी दूंगा, एक बार हम चित्र से भी समझ लेते हैं। तो उसके बाद क्या किया गया है, उसके अंदर एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है, एक अर्धगोले के ऊपर क्या है, ये अध्यारोपित है। क्या है, एक शंकु इसके, यानी ये शंकु, शंकु क्या है, एक अर्धगोले के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है। या फिर इस ठोस में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, एक लंबवृत्तीय वेलन में इस प्रकार सीधा डाला गया है। देखना, हम सवाल को और इजी तरीके से समझते हैं कि एक बेलन है हमारे पास, क्या है, एक बेलन है। बेलन के अंदर क्या रखा गया है, यानी बेलन के अंदर पानी था। क्या था, पानी था, पानी था, और इसके अंदर क्या रखा गया है, शंकु, और एक अर्धगोले को इसके अंदर डुबोया गया है, ठीक है ना, ये बोला गया है इसमें, ठीक है। जाता है, यह बेलन के तली को स्पर्श करता है, यानी बेलन के तली को क्या करता है, स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, 180 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई है मुझे कितनी दे रखी है, मुझे 180, यानी ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई पूरी टोटल कितनी दे रखी है मुझे, 180 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई यानी इसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, अर्धगोले की त्रिज्या बोलें या फिर शंकु की त्रिज्या बोलें, तो उसकी त्रिज्या मुझे कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो वो भी मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि मुझे कितनी दे रखी है, ये 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जो जितनी इसकी त्रिज्या होगी वही इतनी उसकी अर्धगोले की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसकी भी कितनी हो जाएगी, ये भी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया यहाँ से, अब मैं यहाँ पे शंकु की ऊंचाई भी लिख लेता हूँ। यहाँ से शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे पास, 180 में से कितना घटा दिया जाएंगे, 180 में से कितना घटा दिया जाएगा मेरे पास, 60 घटा दिया जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, 120 क्या मिलेगी मेरे पास, ये जो जिसकी शंकु की ऊंचाई यानी एच, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी मिलेगी मेरे पास, 120 सेंटीमीटर। और जो जो मैंने आपको चित्र में समझाया है वो मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे लिख के भी एक बार बता दूंगा, ताकि इससे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको चित्र से समझाया था वैसे ही मैंने क्या कर दिया, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अर्धगोले की त्रिज्या लिख दी, अर्धगोले की त्रिज्या वही होगी जो शंकु की त्रिज्या होगी और वो बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, या फिर इसके अंदर इसको रखा गया है, बेलन के अंदर शंकु और अर्धगोले को रखा गया है। तो उनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, 60 सेंटीमीटर। इसलिए हम बेलन की ऊंचाई हम क्या मानेंगे, H1, वो पूरी क्या है अभी मेरे पास बताया मैंने, 180 है। और इसी शंकु की ऊंचाई निकाल के मैंने आपको बताया क्या क्या करना पड़ेगा, पूरे में से कितने को घटाना पड़ेगा, 60 को घटाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगी मेरे पास, शंकु की ऊंचाई उसको माना हमने H2, तो वो कितनी आई, 120। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेलन के शेष बचे पानी का हम क्या निकालेंगे, आयतन, जैसे कि हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसके लिए, इनके सभी के फॉर्मूले हम लिख लेंगे। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे शेष बचे पानी का अपन को क्या निकालना है, आयतन निकालना है। यानी एक शंकु के आकार में क्या रखा था, सॉरी बेलन में क्या रखा होता, पानी के अंदर इनको दोनों को डुबोया गया था। तो बेलन के आयतन में से घटाया जाएगा किसका, अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु के आयतन को घटाया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले लिखेंगे, यानी सूत्र लिखेंगे। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर H1, क्योंकि H1 माना है हमने, तो माइनस करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यूब होता है इसका फॉर्मूला, और इसका होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि H2 हमने माना है। अब हम क्या करेंगे, इनके मानों को रख देंगे। पहले हम पाई का मान बाद में रखेंगे, क्योंकि पाई का मान हमें दे रखा है। ठीक है, या फिर हम बाद में रखेंगे। ठीक है, तो आर का कितना रखेंगे, 60 रखेंगे, 60 का वर्ग हो जाएगा, गुणा एच का कितना रखेंगे, H1 का रखेंगे 180, हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम सभी मानों को यहाँ से रख देंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो 2/3 पाई का हम बाद में रखेंगे। ठीक है, पाई आर का मान कितना रखेंगे, 60, 60 का क्या हो जाएगा क्यूब, यानी घात 3 हो जाएगी, 1/3 पाई का मान बाद में रखेंगे, आर का मान कितना रखेंगे 60 का स्क्वायर, और H2 का मान कितना रखेंगे हम 120। ये हमने क्या कर दिया, सभी के मान यहाँ पे रख दिए। और रखने के बाद इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। अब देखना, इनको हल करेंगे तब हमारा क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा। अब देखना, एक चीज़ क्या ले लेते हैं यहाँ से, देखना यहाँ पे एक 60 की घात 2, यहाँ पे 60 की घात 2 और 60 की घात 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो क्या कर लेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। तो पाई पहले से ही है, पाई भी कॉमन आ रहा है सब में, पाई पहले से है, तो 60 की घात 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लिया। तो बचेगा यहाँ से बचेगा 180, यहाँ से बचेगा 180, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस, माइनस का बचेगा यहाँ पे। इसको अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लिख लेते हैं पहले जो जो बचा। यहाँ से बचा 2/3, ठीक है, और यहाँ से बचा मेरे पास 60 प्लस 1/3, और यहाँ से बचा मेरे पास, ये भी बाहर आ गया था ना, यहाँ से बचा मेरे पास 120। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, पाई का मान बाद में रखेंगे, 60 × 60 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी क्या करें, हल कर देंगे। तो 180 माइनस, अब देखना इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6, यानी 20 बार कट जाएगा। तो इसको कितना आएगा यहाँ पे, इसका इससे गुणा कर देंगे, कितना आएगा 40। ठीक है, प्लस इसका इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 × 12 यानी 40, जो यहाँ भी कितना आ जाएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा इसका यहाँ तक आंसर। अब हम क्या करेंगे, पाई इसका मान रख देते हैं 22/7 गुणा 6 का गुणा 6 से करेंगे, 6 × 36, तो कितना हो जाएगा 6 36 और 2 जीरो। अब हम क्या करेंगे, 180 माइनस 40 और 40 कितने होते हैं, 40 और 40 कितने होते हैं, 80 होते हैं, 80 ये बचेगा यहाँ पे। अब 80 में से 180 में से घटाएंगे, यानी 22/7 इंटू 6 डबल ज़ीरो, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ तक। अब हम इसको हल करेंगे, अब हम इसका पूरे का गुणा करेंगे ना, या फिर इसको हल करेंगे, तब हमारे पास आएगा, जिसको मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना आएगा मेरे पास, 31447 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको किस में बदलना है, इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। तो कितने से भाग करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा 3 से। ठीक है ना, कितने से करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा। तो 1 कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, सॉरी इसको लिख देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ लिख के एक बार। ठीक है, भाग करके बताता हूँ। तो कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट कहाँ आएगा, कितने से भाग करेंगे, 1 2 1 2 3। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे अब हम, तो कितने से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि घात 3 है, तो 3 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भाग करना पड़ेगा। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना आएगा 1.131, और किस में आ जाएगा, ये मीटर क्यूब में आंसर हमारा आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरह क्या होता है, हमारा सवाल नंबर क्या हो जाता है, हमारा सवाल नंबर ये हल हो जाता है। तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट सवाल, यानी आखिरी सवाल करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हम पढ़ लेते हैं इसका सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट इसका, यानी सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं कि एक गोलाकार का कांच का बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी जैसे कि हमें चित्र में दिखाया गया है, यानी क्या है, इसके एक गोले आकार की, इसका नीचे का सिरा है और ऊपर की है कांच की गर्दन है। ठीक है ना, बेलन के आकार की, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी किसकी लंबाई कितनी है इसकी, तो साथ ही साथ हम क्या लिख लेते हैं, इसको बना भी लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है मुझे, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और व्यास कितना दे रखा है इसका व्यास मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, और भी हम पढ़ लेते हैं। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, यानी इसका व्यास कितना दे रखा है मुझे, यहाँ से यहाँ तक इसके गोलाकार का व्यास कितना दे रखा है मुझे, 8.5 सेंटीमीटर। तो व्यास दे रखा है, तो व्यास की आधी है, यानी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे पास इसकी, 4.25 कितनी हो जाएगी, 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें पता है, देखो अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, पर आपको पता होना चाहिए कैसे निकाली जाती है। तो 8.5 यानी भाग कर देंगे, तब मेरे पास कितना आ जाएगा, 4.25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। अब हम किसका करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे सवाल को। तो आगे पढ़ेंगे
इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना निकालते हैं, यानी इसका आयतन कितना निकाला एक बच्चे ने 345। जांच कीजिए, यानी हमें जांच करनी है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ठीक है ना। मानते हुए कि उपयुक्त मानक अतिरिक्त मापन कितना है, पाई का मान कितना लेना है हमें 3.14, यानी हमें क्या करना है, एक बच्चे ने इसको पहले ही हल किया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, दोबारा हल करके पता करना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। तो सबसे पहले जो जो मैंने आपको चित्र में बताया वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जैसा कि हमें दे रखा था, हमने जो चीज़ें चित्र समझी थी वो मैंने क्या लिख दी यहाँ पे लिख ली। यानी गोलेकार का त्रिज्या कितनी है, R1 4.5, अभी मैंने बताया था आपको। इधर बेलन की ऊंचाई H 8 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या यानी R2 कितने हैं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि कितनी दे रखी थी, व्यास 2 दे रखी थी, 2 का आधा कितना होगा 1 होगा। अब मैं क्या करूँगा, इनके सूत्र लिखूँगा, किसका, गोले का आयतन का। गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके यानी क्या निकालना है, गोले का आयतन और इसके बेलन का आयतन का सूत्र लिखूँगा। तो इसका सूत्र क्या होगा मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको लिख के बताया यहाँ पे कि 4/3 पाई R क्यूब और R2 कितना हो जाएगा, R क्यूब, और क्या हो जाएगा बेलन का, वो ये होता है सूत्र। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे 4/3 पाई का मान बाद में रखेंगे। R1 का मान कितना दे रखा है, R1 का मान मुझे दे रखा है मेरे पास 4.25। इसका क्या किया हमने, क्यूब किया है, प्लस पाई का मान बाद में रखेंगे यहाँ पे भी, R1 का स्क्वायर, R मतलब 1 का स्क्वायर और 8 यानी H का मान। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पाई का मान भी हम यहाँ से रख देते हैं, जैसे कि हमने उसमें बताया हुआ था, कितना रखेंगे 3.14 इसका मान हम रखेंगे। और जब हम इसका क्यूब कर लेंगे, यानी जब हम इसका क्यूब करेंगे तब हमारे पास आएगा, हमारे पास डायरेक्ट देखेंगे, हम आपको लिख के बताऊँगा कि 76.76, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 56 प्लस पाई का मान यहाँ पे रखेंगे 8 इंटू यानी 8 इंटू 3.14, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस पूरे को हल करेंगे, तब हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आएगा मेरे पास आएगा 3.392, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इन दोनों को हल करेंगे, जब इन दोनों को हल करेंगे तब मेरे पास आएगा 25.12, ठीक है। अब इसी तरह इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 346.12। अब इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 346.51, ठीक है। तो केस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जो बच्चे ने जो आंसर निकाला था उसमें क्या थी, त्रुटि थी। कितना आंसर आएगा हमारा, एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा हमारा, ये आंसर आएगा। तो इस आंसर को क्या लिया जाएगा, इसी आंसर को माना जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सवाल नंबर 8 भी खत्म होता है। इसी तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब हम करेंगे इसके आगे वाले सवाल में, यानी अगला चैप्टर समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।